सुग्रीव बाष्पवेगो निगृह्यताम् एवं प्रायाणि युद्धानि विजयो नास्ति नैष्ठिकः विजयो नास्ति नैष्ठिकः। तारा कुमार अंगद ने एक लास्ट वाला समाचार संदेश रावण की सभा में दे दिया कि ये जो युद्ध है ये अच्छा नहीं है, समझौता अभी भी कर लो तो राम आपको शरण देंगे। तो ये जो बताने के बाद रावण उसको मारने के लिए उद्यत होता है और श्री राम को मालूम था कि अंगद कितना ताकतवर है, वो रावण के सामने जाकर भी कोई उसको मार नहीं सकता, वो उधर से सुरक्षित आ सकता है। और इसलिए बाली कुमार या तो तारा कुमार अंगद को उधर भेजा है और उन्होंने जो संदेशा सुनाना था वो सुना दिया। उसमें एक शब्द भी आगे पीछे नहीं, जो श्री राम ने कहा वही संदेश दे दिया। ये भी काम होता है, जो राजा होता है राजदूत ने उसका अपने मन का न डालते हुए जैसे राजा ने कहा वैसा ही सुनाना है, उसमें ज्यादा कम कुछ नहीं करना है। और उससे अधिक अगर उसके लिए सपोर्टिंग कुछ है तो वो भी करना है। तो अंगद ने वो भी करके दिखाया, रावण को हिला दिया, सभी राज्यसभा को हिला दिया। लेकिन जो लास्ट चांस था युद्ध न होने के लिए, जो प्रयत्न करना चाहिए था, वो श्री राम ने किया है। उसके बाद फिर अंगद तो आ जाते हैं और घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। अलग अलग द्वार पर अलग अलग योद्धे खड़े हैं और वो घमासान शुरू हो गया। बंदर यानी कि वानर बहुत सारे थे, ऐसा उल्लेख है कोट्यावधि वानर उधर आए थे और सब अपने अपने तरीके से, कोई पहाड़ उठाता, कोई पत्थर उठाता, कोई पेड़ उठाता, कोई शाखाएं उठाता, कोई अलग अलग तरीके से मिट्टी उठा लेता और धूल झोंक देता आंखों में, कानों में, नाक में। और कोई कोई तो अपने नाखून से युद्ध करते, कोई दांतों से युद्ध करते। ऐसा अलग अलग तरीके से वानर युद्ध करने लगे और राक्षस तो भयभीत हो गए इतना पूरा आक्रमण देखकर। अभी उनके लिए तो कोई दरवाजा खोले या न खोले, वो तो दीवार पर चढ़ गए, उधर से कूद गए, अंदर घुस गए। तो वानरों ने बड़ा हाहाकार मचाया, सभी राक्षस हक्का बक्का हो गए। वानर बोलने लगे, सुग्रीव राज, वानर राज सुग्रीव की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो। इधर जो राक्षस थे वो भी बोलने लगे कि राक्षस राज रावण की जय हो, राक्षस राज रावण की जय हो। ऐसा बोल बोल कर युद्ध करने लगे। जो समान योद्धा थे वो एक दूसरे से भिड़ गए, कोई गदा से भिड़ गया, कोई धनुष से भिड़ गया, कोई हाथों से भिड़ गया, कोई पहाड़ों से भिड़ गया, कोई पत्थरों से भिड़ गया, कोई ऐसे अलग अलग तरीके से हथियार लेकर भिड़ गए। और इस तरह पूरा युद्ध छेड़ हो गई, युद्ध का घमासान होने लगा, धूल आने लगी, आवाज होने लगे, दुंदुभी आदि जो वाद्य थे वो भी बजने लगे और पूरा इतना कोलाहल मच गया, वो पूछो मत। ऐसा लगता था कोई महासागर में तूफान आ गया है और ऐसा आवाज हो रहा है। कोई किसी का सुन नहीं रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है और जो भी सामने दिखता है उसको मारने लगते हैं। ऐसा घमासान होने लगा, दिन भर घमासान होता रहा। अंगद भिड़ गए इंद्रजीत को, बाकी जो योद्धा थे वो अपने अपने लेवल पर भिड़ गए और रात होने लगी, यानी दिन ढलने लगा तो भी युद्ध थमा नहीं, युद्ध जारी रहा। अंधेरा पड़ गया तो भी युद्ध जारी रहा। और राक्षस पूछते थे तुम वानर हो क्या अंधेरे में? तो वानर है ऐसा सुनकर फिर उसको अंधेरे में अंदाज से फटका लगा देते।
फिर वानर पूछते तुम राक्षस हो क्या, तो फिर वो फटका लगा देते। ऐसे अंधेरे में भी एक दूसरे को पूछ पूछ करके मारने लगे। अभी रात में जो अंगद था, वानरों का बल बढ़ने लगा, राक्षसों का भी बल बढ़ने लगा। तो अंगद ने क्या किया, इंद्रजीत को पराजित किया, गदा से उसको प्रहार किया। गदा तो जिधर उधर ऐसे चपलता से छोड़ दी, और इंद्रजीत ने भी मारा था, लेकिन अंगद ने भी चपलता से उसको चुका दिया। लेकिन अंगद ने तीव्रता से फिर उठकर एक गदा उठाई और मार दिया। लेकिन उस समय इंद्रजीत को लगा कि मैं हथियार विहीन हो गया हूं, तो अंतर्धान हो गया। गुप्त विद्या उसको आती थी, वह गुप्त हो गया, किधर चला गया मालूम नहीं। लेकिन वो गदा के प्रहार से जो रथ था, उसका सारथी, उसके घोड़े और उस रथ का पूरा चुरा चुरा कर दिया अंगद ने। ये सब देखकर सभी विजय की ऐसी घोषणा करने लगे। इंद्रजीत हार गया, भाग गया। लेकिन इंद्रजीत ने गुप्त होकर के इधर उधर आकाश में भटक करके उसने एक नागपाश चलाया और राम लक्ष्मण को वो बांध दिया। राम लक्ष्मण को वो नागपाश ने बांध दिया और राम लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वो किधर से आया पता नहीं चला। वो नागपाश आया और राम लक्ष्मण को बांध कर अचेत कराकर वह इंद्रजीत दिखा नहीं, वो अचेत हो गए, बेशुद्ध हो गए। ये सब देखकर पूरे नल नील वानर, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण सब आ गए राम लक्ष्मण की तरफ। सब देखने लगे कि क्या हो गया। तो उधर सुग्रीव ये देखकर बहुत चिंतित होने लगे, वानर भी देखकर चिंतित होने लगे कि हमारे राजा, हमारे स्वामी है, वही परास्त हो गए, यानी बांधे गए, अचेत हो गए या मर गए, पता नहीं। वो तो रोने लगे, सुग्रीव भी रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। तब हनुमान ने ये सब अंदाजा देखा, वो चले गए। और इधर विभीषण सुग्रीव को बताते हैं, अलम त्राशे न सुग्रीव, ये रोना धोना बंद कर दो, अभी केवल रोने का काम नहीं। बाष्पवेगो निगृह्यताम, आंसू रोको। और ऐसे समय, भयभीत करने वाले समय आते हैं युद्ध में, डरो मत। डरने से कुछ काम नहीं बनेगा, आंसू बहाने से, रोने से काम नहीं बनेगा। एवं प्रायानि युद्धानि, ऐसा प्रसंग युद्ध में आता है। वो अचेत हो गए हैं और भगवान की कृपा से वो निश्चित सावधान हो जाएंगे। विजयो नास्ति नैष्टिका। और युद्ध के जो प्रसंग है वो ऐसे ही होते, कभी विजय ऐसे लगते है कि अभी हार गए, फिर जीत जाते। खेल में भी ऐसा ही होता है। खेल में कभी ऐसा लगता है कि बस अभी हारने लगे हैं, फिर सावधान हो जाते, फिर अच्छा खेलते, फिर पॉइंट लेते हैं और विजय पा लेते हैं। इस तरह युद्ध में भी विजय पाना, विजय मिली जाएगी ऐसा नहीं कह सकते। कौन सा भी युद्ध ये संशयग्रस्त होता है, यानी उसमें हानि भी होती है। युद्ध होना नहीं चाहिए, ये बात है। लेकिन युद्ध छिड़ गया तो भी, विजय पाली तो भी नाश तो होता ही है। बहुत सारे योद्धा मर जाते हैं, बहुत सारी संपत्ति लूट जाती है, जला दी जाती है या तो नष्ट की जाती है। बहुत सारा जो कारोबार होता है वो ठप्प हो जाता है। पूरा जनजीवन विस्कलित या तो पूरा उसका अस्त व्यस्त हो जाता है। इस प्रकार युद्ध के दुष्परिणाम बहुत होते हैं और विजय किसको मिलेगी पता नहीं। यानी युद्ध नहीं होना चाहिए, इसके लिए प्रयास करने चाहिए पूरेपूर। लेकिन दुष्टों को, या तो जो भी अनाचारी है, अत्याचारी है, दुराचारी है, उनका शासन भी होना चाहिए, उनको दंड भी मिलना चाहिए। तो युद्ध होना चाहिए केवल संस्कृति के लिए, युद्ध होना चाहिए केवल शांति के लिए, ऐसा कहा जाता है। और यह योग्य भी है। बिना कारण का युद्ध, केवल स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए।
युद्ध के पीछे पूरे सृष्टि का हित देखना चाहिए। और बहुत सारे वाद विवाद करते हैं युद्ध होना ही नहीं चाहिए, ये बात समझ में तो आती है, लेकिन कुछ ऐसे प्रसंग आ जाते हैं, ऐसी बात हो जाती है कि युद्ध करना पड़ता है। और युद्ध के लिए भी तैयार होना चाहिए। कोई डरे सहमे रहते हैं तो युद्ध को नकार देते हैं, या तो भाग जाते, पलायनवादी उसको बोलते हैं। युद्ध करने की बारी आ जाए तो युद्ध भी होना चाहिए। और खास करके सज्जनों ने, जो भी सद्विचारी है, उन्होंने अपना शरीर बलवान करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। और डरकर या तो ऐसे ही भयभीत होकर भाग नहीं जाना चाहिए, या तो रोते धोते अपना समय नहीं काटना चाहिए। सावधान रह के, विभीषण भी शत्रु पक्ष से आए हुए होने के बावजूद भी वह बहुत ही इस प्रसंग में कैसा रहना चाहिए, कैसे बल देना चाहिए, कैसे हिम्मत बढ़ानी चाहिए, यह विभीषण से सीखने को इधर मिलता है। और अभी रोने धोने से काम नहीं चलेगा। वो अचेत हुए हैं, उनकी सांस चल रही है, हल्के हल्के सांस चल रही है, कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। और वो उपाय ढूंढने के लिए हनुमान तो चले जाते हैं। हनुमान किधर जाते हैं? वह जाते हैं गरुड़ के पास। नागपाश का उत्तर कौन देगा? नाग को कौन मारेगा? तो गरुड़ मारेगा। तो विष्णु के पास जाते, गरुड़ के पास जाते और नमस्कार करते, उसको लेकर आने के लिए तैयार हो जाते। वो अपने काम में लग जाते, रोते धोते नहीं बैठते। जो सच्चा योद्धा होता है वह ऐसे प्रसंग पर अपने होश हवास को खोता नहीं, वह सही तरीके से बुद्धि से काम लेता है, चातुर्य से काम लेता है, समय नहीं गवाता। इस प्रकार हनुमान तो चुपचाप चले जाते अपने काम पे। बाकी रोते धोते उनको विभीषण आश्वासन देते, जाम्बुवान आश्वासन देते कि ये समय भी सावधानी का है, हाँ अलर्ट रहो, सतर्क रहो, और जो भी प्रसंग है उसका सामना करो। ये सब देखकर इंद्रजीत बोलता है कि इनको तो मार दिया, वो तो अचेत पड़ गए, सब तो एकदम हलचल बंद हो गई। तो इंद्रजीत जाता है और बोलता है रावण को, अपने पिता को, कि राम लक्ष्मण को मार दिया मैंने और युद्ध अभी खत्म हो गया। रावण अभिनंदन करते इंद्रजीत का, अरे शाबाश पुत्र, बहुत बढ़िया काम किया। और वो आनंद मनाने के लिए तैयार हो जाते। रावण तो क्या करता है, फिर एक आइडिया लगाता, अभी भी सीता को अपना किया जाए। वो पुष्पक विमान लेकर सीता माता को लेकर आता है और दिखाता है कि राम लक्ष्मण अचेत हो गए, और वो देखो कैसे हाल कर दिया मैंने वनवासियों का। ऐसा रावण दिखाता है सीता माता। सीता माता भी बहुत ही अस्वस्थ हो जाती है और बोलती है कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया। वह भी रोने लगती है। वो त्रिजटा है ना, वो हिम्मत बंधाती। त्रिजटा बोलती है मैंने सूक्ष्मता से देखा कि उनकी कांति अभी भी बनी हुई, वो अचेत है, वो मरे नहीं है, कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। उधर हनुमान है, विभीषण है, बाकी सब योद्धा है। ऐसे होकर के ऐसा नहीं हो सकता, अधूरे छोड़ करके राम लक्ष्मण जा नहीं सकते, आपको आप हिम्मत पकड़ना। और फिर वो दिखाकर रावण फिर ले जाता है लंका में उसको। फिर हनुमान लेकर आते हैं गरुड़ को, और गरुड़ को ले आकर गरुड़ फिर उस जो नागपाश होता है उसको तोड़ देता है, नागों को मार देता है। और बीच में फिर श्री राम को चेतना आ जाती है। श्री राम चेतना आ गई, उसके बाद फिर लक्ष्मण को अचेत देखकर राम भी कहने लगते हैं कि लक्ष्मण चला गया, मैं अभी प्राण कैसे पकड़ सकता हूं, मेरे प्राण अभी रहेंगे नहीं, आप चलो अभी वापस सभी चले जाओ और मैं भी अभी प्राण दे दूंगा। लक्ष्मण नहीं रहा तो मैं कैसे रहूंगा, सीता नहीं मिली तो भी चलेगा, लेकिन लक्ष्मण नहीं जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह सभी को बता देते राम की बस अभी मेरा भी काम खत्म हो गया, मैं भी प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि लक्ष्मण ही नहीं रहा तो क्या करेंगे। लेकिन उस समय फिर हनुमान आ जाते गरुड़ को लेकर और नागपाश को तोड़ देते हैं और दोनों को फ्री कर देते हैं। फिर सचेत हो जाते, सावधान हो जाते। ये सुनकर रावण भी अक्का बक्का हो जाते कि ये क्या हो गया। और फिर आगे क्या होता है बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही।